Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ गांधी जी नई तालीम जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को जो 2020 से लेकर 2023 तक की जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कर रही हूँ ताकि जो है आप वेरी शॉर्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अगर आप इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार हर साल रिपीट हुए हैं। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक से मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मतलब जो मई 2023 के सारे क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय लिवलीहुड, की आजीविका से आप क्या समझते हैं। आई होप सभी जानते होंगे कि जो भी हम काम करते हैं तो अपनी आजीवन को यानी कि अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए ही करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, अपना अच्छे से भरण पोषण कर सकें। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है कि लिवलीहुड रेफर टू द मीन्स थ्रू विच इंडिविजुअल सपोर्ट देमसेल्फ such as employment or business activity ensuring their basic needs and well-being are met। कि आजीविका उन साधनों को संदर्भित करती है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना भरण पोषण करते हैं, जैसे रोजगार हो गया या व्यावसायिक गतिविधियां, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी जो बुनियादी मतलब जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो। ठीक। डिफाइन लेबर, श्रम को परिभाषित करें। तो श्रम के बारे में भी सभी जानते होंगे श्रम क्या होता है, फिर भी हम एक बार डेफिनेशन तो देख ही लेते हैं क्योंकि देखिए आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन में डिफरेंस हो सकता है। अगर आपको कुछ और डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेबर क्या है, लेबर रेफर टू द फिजिकल और मेंटल एफर्ट exerted by individual to produce goods or service typically in exchange for wages or other form of compensation। कि लेबर क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक प्रयास से कोई भी काम करता है और उस काम के बदले में उसको क्या मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, या तो वो पुरस्कार मिले उसे या कोई उसे पैसे मिले, तो दैट इज कॉल्ड लेबर। कि श्रम का तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करने के लिए किए गए शारीरिक या मानसिक प्रयास से है। देखिए किसी में फिजिकल एफर्ट लगता है, किसी में मेंटल एफर्ट लगता है ना, किसी काम को करने के लिए। तो जब उसके बदले में कोई व्यक्ति जो है कोई रिवॉर्ड प्राप्त करता है, कोई मनी प्राप्त करता है, तो वो लेबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिटन द बुक पेडालॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड। अब देखिए लेबर की डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर जैसे अब इस बुक का नाम पूछा है कि ये बुक किसने लिखी थी, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि पाउले फ्रेरर। ठीक है, तो इसलिए वेरी शॉर्ट हमारे लिए अच्छे से लर्न करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में आता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 वर्ड का क्वेश्चन आ जाता है या एक कोई डेफिनेशन आ जाती है, तो डेफिनेशन इट इजी फॉर यू टू राइट। ठीक है, लेकिन अगर 1 वर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको वो आंसर पता होना चाहिए, वरना अगर आप गलत आंसर लिखोगे, जैसे आप पाउले फ्रेरर है, अगर आपने इसकी जगह कुछ और लिखा तो क्या होगा, एग्जामिनर तो पता चल रहा है ना इजिली कि क्या लिखा है, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद को परिभाषित करें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, जब एक बच्चा ना खुद से इंगेज होता है किसी एक्टिविटी में, मतलब करके सीखने पे फोकस करता है, ये कि उसकी समझ, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी इंटरेक्शन से जब वो एक्टिवली अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। ठीक है, बच्चा उसमें पैसिवली कोई भी नॉलेज रिसीव नहीं करता, एक्टिव इंगेज होता है वो। ठीक है, कि constructivism is an educational theory that hold that learners actively build their own understanding through experience
एंड इंटरेक्शन रेदर देन पैसिवली रिसीविंग नॉलेज। रचनावाद एक शैक्षिक सिद्धांत है जो मानता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय सक्रिय रूप से अनुभवों और बातचीत के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम। तो क्या है? क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, शिल्प आधारित शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टैब्लिश शांति निकेतन। तो शांति निकेतन को किस की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये भी आ सकता है कब की थी? तो 1901। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा। इन विच ईयर मिड डे मील योजना वॉज लॉन्च्ड? 1995। राइट फुल फॉर्म ऑफ NCFTE। NCFT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए इसमें ना मतलब जो गांधी जी वाला आपका सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और भी फुल फॉर्म्स हैं, मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो फुल फॉर्म आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही शेयर कर रही हूँ, ताकि जो है अगर आप लास्ट टाइम पर भी पढ़ते हैं, अगर आप इन प्रीवियस ईयर को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो है सारी फुल फॉर्म नहीं दी गई हैं, तो और भी कुछ फुल फॉर्म है जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी याद कर लेना। ठीक है, इन विच ईयर महिला समीक्षा प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। तो कब स्टार्टेड हुआ था? 1989 को। नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम। जॉन डेवी। देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आगे के पेपर देखेंगे ना तो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं जून 2022 का। सबसे पहला है वर्क एजुकेशन कनेक्ट स्कूल एंड, की कार्य शिक्षा स्कूल और किसको जोड़ता है? समुदाय को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूसो? देखिए फिर से एक नई फुल फॉर्म पूछी है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट इज हु हैज रिटन द बुक पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम। पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम बुक किसने लिखी थी? तो पाउले फ्रेरर ने। डिफाइन लेबर, फिर से आ गया लेबर का क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रम को परिभाषित करें। तो लेबर क्या है? जिसमें हम फिजिकल और मेंटली कोई एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? वेतन को प्राप्त करने के लिए, मजदूरी को प्राप्त करने के लिए, या किसी मुआवजे के बदले में, मतलब किसी रिवॉर्ड के बदले में। ठीक है, इन विच ईयर महिला समीक्षा प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो 1989। ठीक है, वृद्धा एजुकेशन समिट हिल्ड इन। जो वृद्धा शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित कब हुआ? तो 1937 में। अनुभवात्मक शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ क्या है? तो रोल प्लेइंग है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन आर्ट है, या गेस्ट लेक्चर है। तो क्या है? ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। नेम वन प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम। क्वेश्चन रिपीटेड है, तो है क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, शिल्प आधारित शिक्षा व्यवस्था नई तालीम। ठीक, नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम। तो देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या आएगा? जॉन डेवी। ठीक, डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, रचनावाद को परिभाषित करें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन एजुकेशनल थ्योरी दैट होल्ड दैट लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन रेदर देन पैसिवली रिसीविंग नॉलेज। की रचनावाद एक शैक्षिक सिद्धांत है जो मानता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अनुभवों और बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। मतलब किसी और तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने के बजाय जब बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपनी जो समझ है, मतलब अपना जो नॉलेज है उसको बिल्ड करता है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। ठीक है, जुलाई 2021 के क्वेश्चंस। नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम। रिपीटेड क्वेश्चन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, बेसिक एजुकेशन इज। तो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, फैमिली सेंटर्ड है, या कम्युनिटी सेंटर्ड है। तो क्या आएगा? चाइल्ड सेंटर्ड। हु हैज रिटन पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, की उत्पीड़ितों की शिक्षा शास्त्र किसने लिखी है? तो किसने लिखी थी? पाउलो फ्रेरर ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्क एजुकेशन एम्फेसाइज
कार्य शिक्षा किस पर जोर देती है? ह्यूमन डेवलपमेंट पर, सेल्फ डिपेंडेंस पर, या क्रिएटिविटी पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। राइट फुल फॉर्म ऑफ एसएमसी। एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की विद्यालय प्रबंध समिति। फिर है इन विच ईयर सर्व शिक्षा अभियान वॉज स्टार्टेड। तो देखिए एक्सेप्ट किया गया था 2000 में और स्टार्ट कब हुआ था? 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा 2001 में ये इसको मतलब शुरू किया गया था। ठीक है, फिर है राइट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन। शिल्प शिक्षा का आर्थिक महत्व लिखिए। तो देखिए शिल्प शिक्षा से क्या होता है, बच्चा जो है वो खुद से सीखता है, करके सीखता है क्राफ्ट एजुकेशन से। तो उसमें क्या होता है, उसको एक सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे वो अपनी आर्थिक लेवल को भी जो है पूरा कर सकता है। लाइक जैसे अगर बच्चे को क्राफ्ट एजुकेशन आती है, सीखी हुई है उसने, तो वो उससे रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है जिससे अपनी आजीविका को, यानी कि जिससे वो अपना जीवन, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो क्राफ्ट एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन। कि शिल्प शिक्षा बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर प्रदान करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन रेजिंग द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द स्टूडेंट। यह छात्रों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में भी मदद करती है। अब है नेम एनी टू बुक्स रिटन बाय जेन डुई। कि जेन डुई के द्वारा 2 बुक के नाम बताने हैं। तो देखिए मैंने 3 के नाम बताए हैं आपको, जो भी आपको याद रहे। तो बहुत इजी वे है याद करने का, लास्ट में दोनों में एजुकेशन है। बस पहले का चेंज है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, मतलब लोकतंत्र और शिक्षा, और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, अनुभव और शिक्षा। एक है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, कि बच्चा और पाठ्यक्रम। जो भी आपको याद रहे वो लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर है हु हैज रिकमेंडेड SUPW टू बी प्लेस्ड इन करिकुलम। तो ये है आंसर इज NPE 2020। इसके आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे ये कोठारी कमीशन भी दिया गया है, पर अगर आपको लगता है कि इसका कोठारी कमीशन आंसर होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, वॉट डू यू मीन बाय फील्ड इंगेजमेंट? फील्ड सहभागिता से आपका क्या अभिप्राय है? तो फील्ड इंगेजमेंट रेफर टू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन विद अ स्पेसिफिक एरिया, डिसिप्लिन और एक्टिविटी ओपन फॉर रिसर्च, स्टडी और प्रैक्टिकल पर्पस। कि फील्ड सहभागिता से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र, अनुशासन या गतिविधि के साथ प्रत्यक्ष भागीदारी या बातचीत से है, जो अक्सर अनुसंधान, अध्ययन या व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए होती है। नेक्स्ट है 2020 के क्वेश्चंस। नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम, जेन डीवी। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। राइट फुल फॉर्म ऑफ SUPW। तो क्या है? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ए स्कूल विदाउट वॉल्स? तो क्या है? कर्नाटका। कहीं पर आपको ये महाराष्ट्र भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक लिमिटेड कहते क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर ये स्कूल विदाउट वॉल्स जो है स्थित है, तो मोस्टली जो है कर्नाटका दिया गया है। अगर आपको लगता है महाराष्ट्र करेक्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम। तो आप कोई भी दोनों में से लिख सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन शिल्प, या क्राफ्ट बेस्ड बेसिक सिस्टम आधारित बुनियादी प्रणाली। फिर है ट्रू फॉल्स, कल्चर डेवलपमेंट इज नॉट एम ऑफ नई तालीम। तो दिस इज फॉल्स। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव स्किल। ट्रू है ये। रचनात्मकता का संबंध संज्ञानात्मक कौशल से है, तो सही। नेक्स्ट, 6 रेजोल्यूशन वर पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ नई तालीम। तो आंसर इज फॉल्स। कि नई तालीम को लागू करने के लिए गांधी जी ने 6 प्रस्ताव रखे हैं, तो गलत है ये। अकॉर्डिंग टू नई तालीम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड भी क्या होना चाहिए? मदर टंग होना चाहिए, नई तालीम के अनुसार शिक्षा का माध्यम। नेक्स्ट है डायलॉजिक मेथड इज एम्फेसाइज्ड बाय। संवाद पद्धति पर बल किसने दिया था? तो पाउलो फ्रेयर ने दिया था, और कब? 1970 में। ठीक, द बेसिस ऑफ गांधी जी फिलोसफी इज। गांधी जी के दर्शन का आधार क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारे
क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए हों। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ इसमें फुल फॉर्म और भी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि वो आ सकती हैं, तो वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप अच्छे से फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।